नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूं अपने इस बजट वाले वीडियो में। इस बजट के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, नई स्कीम के चेंज होने में आपको क्या फायदा मिला है, कोई राहत है या कोई नुकसान है, आपको नई स्कीम में जाना है या पुरानी स्कीम में जाना है। सारे इफेक्ट इस छोटे से वीडियो में एक कंपैरिजन के साथ आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आप अपनी आईटीआर अगली बार प्रॉपर्ली भरें, अपनी प्लानिंग प्रॉपर्ली करें। अच्छा, एक डिस्क्लेमर है, अभी तक ये बजट अप्रूव नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ प्रपोजल के रूप में है। जब ये प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद ही ये बजट इफेक्ट में आएगा। तो बजट अप्रूव होने के बाद क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। बजट 2023 इंडिविजुअल टैक्सेशन इफेक्ट क्या बोलता है ये। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए क्या इफेक्ट आया है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ओल्ड रिजीम के अंदर वैसे का वैसा ही रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नई रिजीम के अंदर उसको डिफॉल्ट ब्राउजर में दे दिया गया है, आपको आने वाले सालों में वो डिफॉल्ट में ही रहेगा। आपको यदि पुरानी स्कीम में जाना है तो आपको ड्यू डेट से पहले उसको ऑप्ट करना पड़ेगा, यदि नहीं किया तो नई स्कीम में आप टैक्स हो जाओगे, पुरानी स्कीम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अभी तक क्या होता था, आपको पुरानी स्कीम से नई स्कीम में जाने के लिए ऑप्ट आउट करना पड़ता था, बट अब ये रिवर्स कर दिया है। गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि मैक्सिमम लोग नई स्कीम में जाएं, यदि कोई भूल जाए तो वो डेफिनेटली उसी के अंदर टैक्स हो जाए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन आपको वही करना है जो अब आगे मैं बताने वाला हूं। 7.5 लाख रुपए तक नई रिजीम के अंदर आपको एक रिबेट दे दी गई है, और वो उस तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, जीरो लगेगा, इन स्पाइट ऑफ मैं जो आगे आपको स्लैब बताने वाला हूं उसके बाद भी। 7.5 लाख इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ कर दी गई है। गवर्नमेंट ने सरचार्ज नई स्कीम में कम कर दिया है, जो हायर रेट पे था वो 37% से 25% के ऊपर आ गया है। न्यू टैक्स स्लैब रेट क्या है, 3 लाख रुपए तक नील है, अगले 3 लाख के बाद 6 लाख रुपए तक 5%, 9 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख रुपए तक 15%, 15 लाख पर 20% और 15 से ऊपर 30%। इसको आप समझ लीजिए, 3-3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स स्लैब चेंज हुआ है, ऐसे आप याद कर लीजिए। पहले 3 के ऊपर 15 है, आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे करते करते आपका ये रेट 30% तक आ जाएगा। अगला स्लाइड बोलता है कि देखिए, डिडक्शन की मैंने बात कर ली है। अगर अग्निवीर को कॉर्पस फंड से कुछ पैसा मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। अग्निवीर जब इंप्लीमेंट हो जाएगा प्रॉपरली तो ये भी बेनिफिट उनको मिलना शुरू हो जाएगा। इंश्योरेंस के ऊपर 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम यदि जा रहा है ईयर का, और वो मैच्योरिटी होती है उसकी, तो वो जो 5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट की जो रिटर्न रहेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। वो किस तरह से रहेगी, अभी उसका कोई गाइडलाइंस मैं नहीं मान पाया हूं कि आया है। सारा पैसा तो एक साल में टैक्स नहीं होना चाहिए, या तो वो कैपिटल गेन की तरह होना चाहिए कि भाई उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाए, जितने साल तक जमा किया उतने पर्टिकुलर ईयर के लिए वो बेनिफिट लेकर उसको टैक्स कर लें, या हर साल उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो टैक्स होगा। तो वो अभी देखना पड़ेगा किस तरह का उसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट देती है। लीव एनकैशमेंट जो पहले 3 लाख रुपए तक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जाम कैटेगरी में था, उसको टैक्स नहीं लगता था, अब वो 25 लाख रुपए तक कर दिया है। तो जो हायर पोजीशंस के ऊपर हैं, सीईओ, सीएफओ, जीएम, डीजीएम, आरसीएम, उस तरह के जो पोस्ट है जहां पे 25 लाख रुपए तक का लीव इनकैशमेंट है, वो रिटायरमेंट में वो उनको टैक्स का पूरा पूरा फायदा देने वाला है। टीडीएस का रेट नॉन पैन केसेस जो ईपीएफ के विड्रॉल हुआ करते थे उसके ऊपर अब ये 30 की जगह पर 20% ही लगेगा। आइए हम कंपैरिजन कर लेते हैं अभी कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है यदि आप नई स्कीम में हो या ओल्ड स्कीम में हो। तो हमने एग्जांपल लिया है 10 लाख रुपए तक की टोटल इनकम हमने पकड़ी है, सैलरी के थ्रू ही मान लीजिए आप, और भी इनकम हो सकती है, लेकिन हमने 10 लाख रुपए की पकड़ी। इसमें क्या रहेगा, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों केसेस में मिल जानी है। होम लोन का इंटरेस्ट हमने लिया है 2 लाख रुपए का, जो नई स्कीम में नहीं मिलेगा, पुरानी स्कीम में ही मिलेगा। डिडक्शन 80C टू ट्रिपल सी में 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन हमने यहाँ पे अलाउ कर ली है अपने आप को, क्योंकि हम लोग तो करते हैं, उम्मीद है मैक्सिमम लोग करते हैं, जितने भी करते हैं। नई स्कीम में जीरो रहेगा। मेडिक्लेम जो है वो 50,000 रुपए तक का मैंने क्लेम कर लिया अपनी फैमिली के लिए। नॉर्मली जो 10 लाख की कैटेगरी में है वो लोग ये करते ही करते हैं। न्यू स्कीम के अंदर ये जीरो है। एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट का एडिशनल 50,000 रुपीज है वो भी क्लेम कर लिया है।
न्यू स्कीम में उसका कोई प्रावधान नहीं है। आप एनपीएस में मतलब 80 सीसीडी 1B के अंदर आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर दो, 80G की डोनेशन कर दो, सभी लोग नॉर्मली कुछ ना कुछ करते हैं और सीधे भी आ ही जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को कर लीजिए, मैंने दोनों का कॉमन एग्जांपल ले लिया, दोनों जगह पे 10-10 हजार रुपए मैंने कर दिया। अब नई स्कीम के अंदर आपने डाला है तो आपको अलाउड है, पुरानी स्कीम में भी डाला है तो अलाउड है। पर पुरानी स्कीम में आप 80G का किसी भी सेक्शन में डालिए, एज पर 80G जो भी लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको वो अलाउ हो जाएगा। नेट टैक्सेबल इनकम क्या निकली है? पुरानी स्कीम के अंदर 4,90,000 आपकी इनकम निकली है, यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई है। 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है ओल्ड स्कीम के अंदर, रिबेट है 5 लाख रुपए की, तो यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो 0 हो जाता है। न्यू स्कीम के अंदर 9,40,000 रुपए की इनकम रह गई है और इसमें आपको टैक्स देना पड़ रहा है 51,000 रुपए का। तो अभी इस सिनेरियो में तो दिख रहा है कि नई स्कीम में 51,000 रुपए आपको देना पड़ेगा और पुरानी स्कीम के अंदर आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे एक चीज और निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है कि यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न करंट नेक्स्ट ईयर में फाइल जब करेंगे ना, तो उससे पहले आप ये चेक कर लेना कि आपको कौन सी वाली स्कीम के अंदर बेनिफिट ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि नई स्कीम में बेनिफिट ज्यादा है तो आप पहले कैलकुलेशन करवा लीजिए, बिफोर ड्यू डेट आपको ये ऑप्ट करना है। ड्यू डेट निकल जाएगी तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो वेट कीजिए। अभी ये प्रपोजल में क्या अप्रूवल होता है, पहले तो अप्रूवल आएगा, उसके बाद नए साल के लिए आप प्लानिंग अपनी कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि अप्रैल महीने में ही कर डालिए, उससे करने से क्या रहेगा कि आपको पूरे साल का बर्डन नहीं आएगा, आपको पहले से ही पता होगा कि आपको कितना टैक्स देना है और कितना टैक्स नहीं देना है। मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।